करने लेटे तो भजन अवस्था में अथवा नाम की धुन में बेहोश होकर लेटने की आवाज बजाए 12 कोसों दूर निकल जाते। आपकी ध्वनि इतनी पक गई कि हरदम तार नहीं टूटता था। नाम की मीठी ध्वनि में, उस मधुर वाणी की धुन में, उस मीठी मीठी रागनियों में इतने तत्कालीन मस्त बेहोश होकर रात को घर से निकल जाते और जंगल में जाकर भजन श्रवण में बैठ जाते और जब होश आता तो सुबह तक घर आते। ये अवस्था यहाँ तक बढ़ गई कि रात को आप अपने पैर में रस्सा बांधकर चारपाई के बांध लेते और आराम करने को सोया करते तो पता तक नहीं होता था कि कब निकलकर शमशान भूमियों की तरफ कड़ाके की सर्दी में नंगे शरीर भजन में रात भर बैठे होते और सूर्योदय अस्त होने पर घर वाले रस्ते की के चरणों में जब अर्ज की गई तो उन्होंने फरमाया कि सब ठीक ही हो रहा है। एक बार आप अपने जीवन में बीमार हो गए तथा इतने सख्त बीमार हो गए कि निमोनिया हो गया तो घर वालों ने अस्पताल ले जाने का जिक्र किया। जब आपको होश हुआ तो कहने लगे भले ही इस बीमार अवस्था में ये शरीर पूरा भी हो जाए पर मुझे किसी प्रकार को दवा बेहोशी में भी नहीं देनी है, चाहे इस संसार से आज ही विदा होना पड़े। पर मैं अपने सतगुरु के विश्वास भरोसे को अथवा उनके वचन को तो पूरा निभा सकूंगा। प्रमाण जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा सिद्धांत नष्ट मत कर देना, मेरा धर्म नष्ट मत कर देना। यह आपकी एक कठिन तपस्या भी थी जिसमें आप निखरे। अब संत सतगुरु दयाल की दया मेहर हुई तथा आप बिल्कुल दुरुस्त हो गए, लेकिन सत्संग भजन आपका उसी स्थिति में जारी रहता था। अंतर में आपने सैकड़ों स्थान खोले और नाम की महिमा गाई। अब लोहारू के पास लक्ष्मण की ढाणी में गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ा भंडारा किया और बड़ी भारी संगत करी। हजारों की संख्या में प्रेमी सत्संगी इकट्ठे हुए। इतनी बड़ी सभा में गुरु महाराज ने आपके एक प्रश्न किया कि इस वक्त असली मौज कहाँ काम कर रही है। आपके सिर पर गुरु महाराज का हाथ था। आपने आगे बैठकर बताया कि दिल्ली में अमुक जीव पर भारी कृपा है और इतना ही कहना था कि हजूर महाराज सतगुरु परमानंद जी ने बड़े प्यार से उठाकर अपने तख्त पर बैठा लिया और चद्दर उठाकर भेष यानी सन्यासी बाणा देकर आपको मगनानंद जी के नाम से संत पदवी एवं अंतरी नाम की बख्शीश हुई। इसी प्रकार आपके साथ ही अन्य 4 साधुओं को बाणा देकर आचार्य के रूप में सत्संग फरमाने का अलग अलग परगने में हुक्म दिया। साथ ही आप आम सत्संग में ये आदेश फरमाया कि जिन प्रेमी सत्संगी भाइयों को इनके वचनों पर या इनमें श्रद्धा विश्वास ना होए वे मेरे पास न आवे और उनके बाद आपको सत्संग की पूर्ण जिम्मेदारी एवं गद्दी सौंप कर कहा कि आज सतगुरु दाता की निज दया मेहर से ये निज वस्तु अकेला था तो अमीर पंडित आदि सभी जीव चारों खानी के अंतर बाहर आपके चरण शरण में खींचने लगे तथा इतनी भारी भीड़ बढ़ने लगी कि आपको शरण भरम का समय आराम करने को भी नहीं मिलता था और आपके सत्संग में इतनी पवित्रता समानता एवं शुद्धता थी कि गरीब अमीर चाहे नीचे कुल के हों चाहे ऊंच कुल के हों आपकी संगत में सभी एक साथ कई हजारों की संख्या में एक ही सफेद चद्दर पर एक ही साथ बैठते थे और आपसे इतना आध्यात्मिक प्यार था कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कोई कहीं का भी हो, केवल नामधारी हैं। बस एक दूसरे के गले से मिलते तथा एक दूसरे के बड़े प्यार से चरण छने को दौड़ते थे। आपकी दया मेहर का
प्रभाव प्रकट होने लगा। जब कभी आप बाहर सत्संगों में जाते थे और पेट्रोल खत्म हो जाता तो आपका ड्राइवर आपको बिना बताए आपकी मौज में हित से काफी दूर तक बिना पेट्रोल कार को चला कर ले जाता था। आपके दरबार में पूनम के दिन बड़ी भारी भीड़ लगती थी। आपका अथाह अटूट भंडार कभी नहीं टूटता था और कई बार जब आप बाहर जाते थे तो आपकी संगत में भारी भीड़ होती थी और लोग दूर दूर से आपसे शास्त्रार्थ करने आते थे और ट्रैक्टर, ट्रक, ऊंट गाड़ियाँ, बैलगाड़ी आदि अपने अपने निजी भावने से लोग दूर दूर से सत्संग सुनने को आते थे। एक बार हरियाणा में जो कि अधिकतर ब्राह्मणों का ही गांव है, उनकी एक घटना जो यहाँ अंकित करनी आवश्यक है, भले ही किसी को विश्वास हो या न हो। एक बार एक पंडित काशी से आपके साथ शास्त्रार्थ करने की आया, जिसने 7 दिन तक आपके साथ ज्ञान चर्चा एवं उत्तर प्रश्न किए, जिसका थोड़ा वर्णन इस पुस्तक में भी किया गया है। एक बार इसी गांव की एक स्त्री भगत बूढ़ी पिंडितानी जो पंडितानी आपके चरणों में बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास रखती थी, उसके घर वालों जो उससे इस बात पर नाराज थे कि तूने चमार को गुरु बनाया है, उसके सिर में कुहाड़ी मारी और उसने उस गहरे घाव पर हाथ मारकर कहा, हे सतगुरु दाता थारी दया। शब्द से उसी वक्त अंतर्ध्यान हो गई तथा और जैसे सिर में घाव हुआ ही नहीं। जब आप खड़े होकर प्रवचन करने लगे तो ऐसी बाहर मौज आती थी कि सब लोग चरणों में आकर गिरने लगते थे। जो लोग लाठियां कुल्हाड़ी से लेस होकर आए थे वे शर्मिंदे होकर धीरे धीरे खींचने लगे। बहुत सारे लोग आपके शरणागत हो गए और आपने अंध विश्वासों तथा मूर्ति पूजा का स्पष्ट एवं खुलासा खंडन किया तथा बिना किसी मूर्ति साधन के बहुत सारे कुएं बनवाए जो बिना किसी पूजा या हनुमान देव साधना के पूरे हुए। इसी तरह आप कुओं, नलकूपों का खारा मीठा पानी भी बताते थे। कई जगह ऐसी भूमि है जहाँ खारा पानी है, आप पहले ही सब कुछ बता देते थे। सबसे पहले आपने राजगढ़ के नजदीक एक गांव में एक सेवक के यहाँ एक कुआं बिना किसी देवस्थ पूजा के बनवा तथा उनके घर में ही एक ऐसी जगह हो को जहाँ बहुत सारे जीवों को नाम दान दिया गया था, पवित्र रखने को कहा। एक बार उनके कोई कपड़ा सिलने वाले ने खाना खाकर अपना झूठा बर्तन उस जगह पर रख दिया जहाँ वे हमेशा के लिए अपने सतगुरु का आसन रखते थे। अब यह झूठी थाली 1.25 हाथ ऊंची उठकर चक्कर काटती हुई अपने बाहर चली फेंकी गई। अब सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर कौतुक देखने लगे। कुछ लोगों ने कहा अब फिर देखते हैं। फिर उसी तरह से उतनी ही ऊंची उठकर थाली अपने आप बाहर फेंकी गई। इस तरह से लोगों ने उसको खिलवाड़ बनाकर 7 दफा झूठी थाली उसी जगह पर रखी और 7 बार ही उसी तरह से ऊपर उठकर चक्कर काटती हुई बाहर फेंकी गई। हिसार का एक व्यक्ति कोढ़ी था, दिल्ली के नजदीक प्रसाद देने से ठीक हो गया। इसी प्रकार आपके अन्य बहुत से चमत्कार रोजाना होते रहते थे, लेकिन कुछ घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। आपके दरबार के ही एक सत्संगी प्रेमी की घटना है। वह किसी का ऊँट मांग कर नजदीक के शहर भिवानी से बाजार जाने को ले गया। जब वह बाजरा डालकर वापिस आने अपने गांव आ रहा था, वर्षा होने के कारण रास्ते में ऊँट का पैर फिसल गया। ऊँट गिर पड़ा और ऊँट का अलग पैर घुटने के ऊपर से टूट गया। बेचारा गरीब किसान ये देखकर रोने लगा। कुछ देर बाद एक जगह बैठकर रोते हुए मन में प्रार्थना की कि हे सतगुरु दाता, मैं गरीब आदमी किसी का ऊँट मांग कर लिया था, अब इसकी कीमत कैसे चुकाऊंगा। वह आपके स्मरण में अंतर्ध्यान हो गया और मालूम होता है कि आप स्वयं सतगुरु उसके ऊँट के पैर के दोनों तरफ लोहे की जोड़ी पाती लगाकर कील मार देते हैं
और अचानक उसकी आंखें खुली तो ऊंट किसी झाड़ी में चढ़ता हुआ पाया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सतगुरु का शुक्रिया अदा करता हुआ ऊंट को लाद कर घर ले होते। आपका खुला सत्संग भंडारा जहाँ कहीं होता तो कई हजारों की संख्या में प्रेमी लोग इकट्ठे होते थे। लाखों जीवों को अपने आध्यात्मिकता की ज्योति एवं नाम दान देकर परमार्थ के रास्ते पर लगाया और अंत में आप अपने परमार्थी कार्य में रहते 75 वर्ष की आयु में अचानक एक भंडारे में से वापिस लौटकर दरबार में आने पर तारीख 7/3/1982 को रात्रि के 2 बजे दिन का एक दौरा पड़ा। सपने में के कारण आपके मौन धारण कर लिया, लेकिन फिर भी आपने परमार्थी कार्य में कतई ढिलाई नहीं करने दी और सत्संग बरकरार जारी रखा। आपके अपने नजदीकी सेवक अध्यापक रामेश्वर लाल को सारी बातें बताकर सत्संग में ऐलान करने की कहा। तब भगवान भावानंद बड़े पोतरे को गद्दी का इशारा किया तथा पूछना व कार्यभार प्रीतानंद को सौंपा। ये ऐलान भरी संगत में भावानंद के सहित प्रीतानंद को सौंप दिया और इस अरसे में भगत हीरालाल आप जो 5 फरवरी 1980 को लिखा गया था आनंद, अंत में आप अनेकों जीवों के हृदय पर अपने पुष्प समर्पण की छाप लगाकर लगभग 75 वर्ष की आयु में मिति आषाढ़ शुद्ध 3/6/2041 तदनुसार तारीख 1/7/1984 को रविवार के दिन सायंकाल 5 बजे इस संसार आसार को जाकर परम धाम सिधार गए। परम पिता सतगुरु दयाल का ये अचानक परिणाम छोटे बड़े हर व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि जन साधारण के लिए, जिनको उनके दर्शन मात्र एवं अनुपम प्रवचन श्रेष्ठ सत्संग से लाभ पहुँचा, ऐसी हृदय विदनीय दुर्घटना एवं भारी हानि हुई जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता। उनके समान गुण विशाल हृदय, महान प्रेम आत्मा और प्रेम की समृद्धि, हम सुख स्वभाव, मानवता और आध्यात्मिकता, परोपकार और परमार्थ स्वार्थ करके याद आते हैं और गर्दनात्मक वेदना से रक्त के आंसू रुला देते हैं। पुस्तक बल्ला लेके जाना हमारे बल्ला लेके वो यूनिवर्सिटी से हार डालना वो बाकी तो और जिसने यो एड्रेस से ये ले लिया मर्सी। हाँ तो लाइव रूम कर ले थोड़ा और देख मर्सी और देख रहे हैं। भाई जिसने अपना फोटो करवाना हो ना फोटो करवा लियो, आज कसर ना रखियो क्या है कि हाँ एक कसर तो रह जाएगी। उस लोक में तीन लोग सत्संग का मतलब अगर झूठा तो क्यों दिखाओ? सत्संग तो सतो सत्य है। मैंने 3 लोग की बात किया, बाहर की रचना किया क्या कहा सत्संग ना बताने हाँ तेरा समझ झूठा रही है ठीक करके और एक बार यार उदाहरण दे आपका भी हमें प्रचार सुनना है थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा हमें समझाइए।
समझाना भी जरूरी हो। हम एक बार जनाब चार जन जो चार बताओगे महाराज जी तो कैसे सुधार हो सकते हैं आप बताओ। हम लोग तो कहते उस तरह इकट्ठे नहीं करना नहीं करते और ऐसा बड़ा आप लोग कोई नहीं हाथ जोड़ कर विनती चरण नवासी हरदानंद गुरुदेव ने तो नाम दिया हरदानंद गुरु साईं तुम मेरे सिर के ताज शरण पड़े की
जन्म